मेरा बस चले तो मैं 15% टैक्स अक्रॉस द बोर्ड अभी कम कर दूं। इस साल अफगानिस्तान में एक आइटम की बात करता हूं, $211 मिलियन की चीनी एक्सपोर्ट हुई है। ये पहली मर्तबा है कि वहाँ पर मुकम्मल तौर पर वहाँ पर जो सख्ती की गई और स्मगलिंग को बंद किया गया। गवर्नमेंट का काम नहीं कि हम अपना कारोबार करें, कारोबार आपने करना है। ये PIA हो और दूसरी तमाम जो हमारे जो SOEs हैं वो हमने आपके हवाले करने और आपने उनको चलाना है। मुश्किल फैसले कर चुके, आगे का सफर भी आसान नहीं। वज़ीर आज़म ने खबरदार कर दिया, अपने पांव पर खड़े हो चुके, अब माशी नमो का सफर तय करना है। पाकिस्तान दोबारा टेक ऑफ करने की पोजीशन में आ चुका है। पाकिस्तान ने एक साल में अंधेरों से उजालों की तरफ सफर किया। तरक्की का सफर इज्तिमाई मेहनत और रोज़ मेहनत का नतीजा है। हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह कम तरीन सतह पर आ गई। तनख्वाहदार तबके ने 300 अरब का टैक्स दिया है। मेरा बस चले तो फौरी तौर पर 15% टैक्स कम कर दूं। अफगानिस्तान से स्मगलिंग रोकी गई। $211 मिलियन की चीनी बरामद की। कारोबार करना हुकूमत नहीं, निजी शोबे का काम है। 2018 के बाद दहशतगर्दी खत्म हो गई थी, बदकिस्मती से वापस आ गई है। ये दहशतगर्दी क्यों वापस आई, सवाल पूछना पड़ेगा। दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी तो सरमायाकारी नहीं आएगी। अफवाज पाकिस्तान दिन रात कुर्बानियां दे रही हैं। वज़ीर आज़म का यौम तामीर और तरक्की के मौके पर तकरीब से खिताब। अमरीकी अदालत के जज ने एलन मस्क की टीम को हुकूमती निज़ाम तक रसाई से रोक दिया। खरबों डॉलर की अदायगी करने वाली हुकूमती निज़ाम से मुतालिक हसास मालूमात अफशा होने का खदशा है। महकमा खजाना में लाखों शहरियों के डाटा तक रसाई देना कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं। एलन मस्क और डॉज कंपनी अपने पास मौजूद रिकॉर्ड को फौरी तल्फ करे। अदालत का मुख्तसर फैसला। 19 रियासतों के डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल्स ने एलन मस्क की टीम के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। एलन मस्क अदालती फैसले पर इज़हार बरहमी, अदालती फैसले को पागलपन करार दे दिया। जज को सरगर्म कारकुन भी कहा, टैक्स दहिंदगान की रकम फ्रॉड से बचाएंगे कैसे अगर इसका इस्तेमाल ना पता हो। एलन मस्क उधर एलन मस्क का सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को ना खरीदने का इंदिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को टिकटॉक खरीदने की पेशकश की थी। अवाम की मैंडेट वोट जमहूरियत की बुनियाद है। जमहूरियत तब मजबूत होगी जब वोट काउंट होगा। जब जमहूरियत होगी अदलिया आजाद होगी। जब अदलिया आजाद होगा तो सियासी इस्तेहकाम आएगा। जब सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मईशत की बेहतरी होगी। जब मईशत की बेहतरी होगी तो अवाम खुशहाल होगी। कुर्बानियों का बरमला एतराफ करते हैं, लेकिन पब्लिक की खलीज नहीं पड़नी चाहिए। आवाम का मैंडेट जमहूरियत की बुनियाद है। मुल्क में जमहूरियत तब होगी जब वोट काउंट होगा। रात की तारीकी में मैंडेट चोरी हुआ, अदलिया आज़ाद होगी तो सियासी इस्तेहकाम आएगा। मईशत की बेहतरी होगी तो आवाम खुशहाल होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का सवाबी में जलसे से खिताब। हमारी आवाज़ एक है, हम हक और आइन का तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं, मुल्क में कानून की हुक्मरानी मांगते हैं। हम लड़ेंगे, मरेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैंडेट चोर ऐवानों में बैठकर हार गए। सब्ज़ रंग अमन की निशानी है, हमने सब्ज़ रंग को थामा हुआ है। मजबूर ना करो ये रंग इनकलाब और खून का रंग बन जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का भरपूर जारहाना अंदाज। मौजूदा हुकूमत दिलों पर राज नहीं करती, इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं। सदर PTI KP जुनैद अकबर, पार्टी में कोई नफाक नहीं, सब मुनज़्ज़म हैं। हम यहाँ बानी PTI की खातिर खड़े हैं। आप हकीकी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। सलमान अकरम राजा। तंजीमी ओहदों की तकसीम MQM पाकिस्तान में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। नए तंजीमी ओहदों के खिलाफ कारकुनान का आर्जी मरकज़ बहादुराबाद पर एहतजाज। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के खिलाफ भी नारेबाजी। कारकुनान ने गो गवर्नर गो के नारे लगा दिए। मुशावरत के बगैर गुज़िश्ता रोज़ सर्कुलर जारी किया गया जिस पर कारकुनान ने एतराज़ात उठा दिए। MQM रहनुमा अमीनुल हक बहादुराबाद मरकज़ से रवाना। मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू से गुरेज। मरकजी रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी ने गुज़िश्ता रोज़ व्हाट्सएप ग्रुप भी छोड़ दिया था। सब मुल्क से शाही पहले ही इम्तिहान में फेल। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 78 रन से शिकस्त दे दी। 331 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित। कौमी टीम 252 रन बना सकी। बाबर आजम 10, कप्तान रिजवान 3, कामरान गुलाम 18 रन बनाकर आउट।
सलमान आगा 40, तैयब ताहिर 30, खुशदिल शाह 15 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। फखर जमान की कीवी गेंदबाजों के सामने कुछ मज़ाहमत, 69 बॉल पर 84 रन बनाकर विकेट गंवा बैठे। कीवीज ने पहले बैटिंग में 330 रन का पहाड़ खड़ा किया। ग्लेन फिलिप्स का कौमी बॉलर्स पर लाठीचार्ज, 106 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। डैरल मिचेल 81, केन विलियमसन 58 रन बनाकर आउट हुए। शाहीन शाह अफरीदी महंगे तरीन बॉलर 10 ओवर्स में 88 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। इब्रार अहमद ने 41 रन देकर 2 शिकार किए। हारिस रऊफ मैच के दौरान इंजरी का शिकार, ओवर अधूरा छोड़कर ग्राउंड से बाहर चले गए। दौरान फील्डिंग न्यूजीलैंड के राचन रविंद्रा भी जख्मी हो गए। कैच पकड़ने की कोशिश में गेंदा राचन रविंद्रा के चेहरे पर जा लगी, खून बहने लगा। ट्राई सीरीज का अगला मैच पीर के रोज जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। ट्राई नेशन सीरीज के पहले मैच के दौरान हॉल ऑफ फेम की तकरीब, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने साबिक कप्तान इंजमामुल हक और मिसबाहुल हक को हॉल ऑफ फेम की कैप पहनाई और प्लॉक पेश की। दोनों क्रिकेट स्टार्स ने ग्राउंड का चक्कर लगाया। शायकीन का तालियां बजाकर साबिक कप्तानों को खिराज तहसीन। मिसबाहुल हक और इंजमामुल हक ने हाथ हिलाकर शायकीन का शुक्रिया अदा किया। मैच के दौरान चैंपियंस ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। इंजमामुल हक और मिसबाहुल हक ने ट्रॉफी की रोनुमाई की। बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ को दूसरा खत लिख दिया। मुल्क और कौम की बेहतरी की नीयत से आर्मी चीफ को खत लिखा। हमारे फौजी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। प्री पोल धांधली और इलेक्शन के नताइज तब्दील करके हुकूमत कायम की गई। जुल्म जबर के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को बंद करने के लिए पीका का इतलाक किया गया। पीका जैसे काले कानून के जरिए सोशल मीडिया और इंटरनेट पर भी कदगन लगा दी गई है। बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल करते हुए मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए जेल इंतजामिया ने हद जुल्म किया। खत का मतन। स्पेकुलेशंस थी वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना दम तोड़ती जा रही है। सियासी इस्तेकाम भी आहिस्ता आहिस्ता सफर सब आ जाएगा। जब एहतजाज जो है वो तशद्दुद की राह पे, गोली चलाने की राह पे निकल आए, असला बरदार लेके एहतजाज किया जाए, फिर वो मुमकिन नहीं होती। ट्रंप का बयान आने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? शकील अफरीदी के हवाले से भी अमेरिका के बयानात आते रहे हैं। मोदी की मौजूदगी में पाकिस्तान की सियासत पर सवाल होगा तो इनका असल चेहरा सामने आ जाएगा। असला बरदारों को एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सियासी अदम इस्तेहकाम की क़यास आराइयाँ गलत हैं। बानी पीटीआई के साल में 3 कॉलों के बावजूद तरक्की का सफ़र जारी है। बानी पीटीआई एक और कॉल देकर देख लें। जेल में काफ़ी वक्त होता है, ख़त लिखने से अच्छा टाइम पास हो जाता है। जजेस के खतूत का मामला जुडिशरी ही डील करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से रहा है और अल्लाह ताला ने हमें उस मरहले में कामयाबी अता की। हर चंद के जमीयत उलमा इस्लाम ने वो जंग अकेले लड़ी। इस दौरान में अगर दीनी मदारस के रजिस्ट्रेशन का कानून आया तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुज़ाकरात के ज़रिए से ही पास हुआ। मसाइल का हल तलखियों से नहीं गुफ्तगू के जरिए चाहते हैं। 26वीं तरमीम से मुतल्लिक़ हमने अकेले जंग लड़ी। 8 फरवरी को चारों सूबों में बदतरीन धांधली की गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी धांधली के जरिए हुकूमत बनाई गई। अवाम के हक पर शब खून मारने का हक किसी को नहीं। हुकूमत के माशी इस्तेहकाम के दावे बेबुनियाद हैं। अगले साल महंगाई मजीद बढ़ेगी और GDP कम होगी। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया टॉक। इनके खुद 190 मिलियन पाउंड की चोरी निकली है। शोहदा को भी आज खिराजे तहसीन पेश करता हूं कि जिनकी कुर्बानियों की बदौलत आज पाकिस्तान की मईशत ठीक हुई। हम जब आए तो तामीर और तरक्की का आपसे वादा किया, महरूमियों को दूर करने का वादा किया। आप सारी प्रोविंशियल हल्कों में देखें, आपको नजर आएगा कि अमली तौर पे काम शुरू हो चुके। जो फौज के खिलाफ बातें करते हैं, इनकी 190 मिलियन पाउंड की चोरी निकली।
5-5 कैरात के हीरे की अंगूठियां मांगने वाले धांधली का रोना रो रहे हैं। पीटीआई के पास खैबर पख्तूनख्वा में कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ नहीं। इन लोगों की आपस की लड़ाइयों में खैबर पख्तूनख्वा का बुरा हाल हो चुका है। पीटीआई में फूट पड़ चुकी। ये आपस में दस्तगिरबां हैं। अवाम से किए वादे पूरे कर रहे हैं। 5 साल में मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। अवाम ने एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी। सवाबी जलसा नाकामी से दो चार हुआ। तहरीक इंतशार वाले हमारे नहीं पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारर का अवामी इज्तिमा से खिताब। हुकूमती पॉलिसियों से मैशियत मुसलसल बेहतर हो रही है। महंगाई की शरह 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी, ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। धांधली का रोना रोने वालों ने 4 साल में पाकिस्तान को क्या दिया। बानी ने 1.5 करोड़ नौकरियों, लाखों घरों की तामीर का झूठा वादा किया। एक अनाड़ी ने मुल्क तबाही में कोई कसर नहीं छोड़ी। पीटीआई वालों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। मुल्क तरक्की करने लगता है तो इनको इंतशार की सियासत याद आ जाती है। वफाकी वजीर अहसन इकबाल। पार्लिमानी बालादस्ती से इलाकाई ताउन को फ़रोग़ देंगे। जमहूरी रिवायात, अवामी एतमाद, आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए काम करेंगे। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और मौसमियाती तब्दीली के लिए प्लान तरतीब देंगे। मसनूई ज़हानत, डिजिटल ताउन और सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कानून साजी पर तवज्जो देंगे। मसनूई ज़हानत अहमियत इख्तियार कर गई है। मुस्तक़बिल में इंतहाई अहम किरदार सामने आएगा। तालीम और सेहत में नई इस्लाहात का निफाज करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का एशिया और जनूब मशरक़ी एशिया की CPA कॉन्फ्रेंस के अख्तामी सेशन से खिताब। मौसमियाती तब्दीली के संगीन बहरान से निमटने के लिए फौरी इक़दाम दरकार हैं। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए मौक़े मौजूद हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। अफगान शहरी हलाक। अफगान शहरी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलविस निकला। हलाक अफगान शहरी की शनाख्त लुकमान खान और नुसरत के नाम से हुई, जो सूबा खोस्त का रिहायशी था। हलाक दहशतगर्द की लाश की हवालगी के लिए अबूरी अफगान हुकूमत से रब्ता किया जा रहा है। ISPR। तहरीक आज़ादी कश्मीर के अजीम रहनुमा मोहम्मद अफजल गुरू का यौम शहादत। अफजल गुरू का भारत ने बदनाम ज़माना तहाड़ जेल में फांसी देकर इंसाफ का कत्ल किया। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज इनका यौम शहादत तजदीद अहद के साथ मना रहे हैं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में 7 दहाइयों से ज़ायद अरसे में भारत ने लाखों कश्मीरियों को आज़ादी मांगने की पादाश में पाबंद सलासिल किया। सिंध में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ पहली बार जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। शिकारपुर और कश्मीर में डाकुओं के ठिकानों पर ड्रोन के जरिए कार्रवाइयाँ। कच्चे के अंदर डाकुओं की कमीन गाहों को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन में 26 खतरनाक डाकू मारे गए। 119 डाकुओं को गिरफ्तार, 73 मखफियों को बाजियाब कराया गया। कार्रवाइयों के दौरान 3 पुलिस एहलकार भी शहीद हुए। गुज़िश्ता रात भत्ताखोरी में मुलविस अहम मुल्जिम मुबीन शर मारा गया। कराची में डंपर शहरियों की जान के दुश्मन बन गए। कुरंगी इब्राहिम हैदरी से क्रॉसिंग जाते हुए डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में 3 मोटरसाइकिल सवार जामहाक मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। ड्राइवर फरार। 24 घंटों के दौरान डंपर की जद में आकर जामहाक अफराद की तादाद 4 हो गई। शहर में रवा साल ट्रैफिक हादसात में 96 अफराद लुक़्बे अजल बने। सिंध हुकूमत का दिन के औकात में शहर में डंपर की दाखिले पर पाबंदी का फैसला। डंपर्स को रात 11 से सुबह 6 बजे तक शहर में दाखिले की इजाज़त होगी। शहर में चलने वाले तमाम बड़ी गाड़ियों और ड्राइवर्स की फिजिकल वेरिफिकेशन का भी फैसला।
अमेरिका का इसराइल को $7 अरब के असलहे की फ़रोख्त का ऐलान। महकमा ख़ारजा ने कांग्रेस के जायजे के बाद इसराइल को असलहा फ़रोख्त करने का ऐलान किया। इसराइल को फ़रोख्त किए जाने वाले असलहे में हज़ारों हेलीफायर मिसाइल और बम शामिल। असलहा फ़रोख्त का ऐलान इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की सदर ट्रंप और दीगर हुकाम से मुलाकात के बाद किया गया। साबिक़ अमरीकी इंतज़ामिया ने इसराइल को $20 अरब के असलहे की फ़रोख्त की मंजूरी दी थी। अमरीकी मीडिया इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए टीम को दोहा जाने का हुक्म। मज़ीद कैदियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का गज़ा में मुस्तक़िल सीज़ फायर का मुतालबा। मुकम्मल जंग बंदी और बग़ैर किसी ताख़ीर के तमाम यरग़मालियों की रिहाई होनी चाहिए। हम मज़ीद कत्ल-ए-आम और इंसानी तबाही की जानिब नहीं जा सकते। इसराइल के साथ एक खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही अमन और सलामती का ज़ामन है। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस। गज़ा जंग बंदी माहदे की कामयाबी के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। इसराइली माहदे को नुकसान पहुँचाने के लिए गेम्स खेल रहा है। इसराइली खिलाफ वर्जियाँ इमदाद की फ़राहमी में ताख़ीर माहदे को नुकसान पहुँचा रही हैं। हमारे हाथों में अभी भी बहुत से कार्ड्स हैं कि इसराइल को जवाब दें। दुनिया भर में ट्रंप की तजवीज़ की मज़म्मत की गई, जिस पर आलमी बरादरी का मशकूर हूँ। फ़लस्तीनी खुद फैसला करेंगे कि कहाँ और कैसे रहना है। हमास सियासी ब्यूरो बासिम नईम। उधर जंग बंदी माहदे के बावजूद भी इसराइल की जारहियत जारी। गज़ा में 48 घंटों के दौरान 4 फ़लस्तीनी शहीद, 5 ज़ख्मी। जंग में तस्दीक शुदा शोहदा की तादाद 48,181 हो गई।